नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी को अपनी ही लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ गौर फरमाइए। एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि किसी बड़े पहुँचे हुए संत के पास 5 लोग पहुँचे। पांचों के चेहरों पर गहरी उदासी झलक रही थी। बहुत ही दुखी और हताश से उन लोगों ने बारी बारी से अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। पहला आदमी निम्न वर्ग से था और चाय की गुमटी चलाता था, शहर के किसी पॉश इलाके में। और अमीरों को देख देख कर उसकी गरीबी हर रोज़ उसका मजाक उड़ाती। फिर भी पूरी ईमानदारी, लगन और जतन से वो अपने काम में व्यस्त रहता और सोचता कि एक न एक दिन तो उसके भी दिन फिर ही जाएंगे, तब वो अपने हिस्से का जीवन जी लेगा। दूसरे उच्च वर्गीय व्यक्ति को पैसों की तो कोई कमी न थी, पर वो अपने रिश्तों से नाखुश था, क्योंकि उसके अपनों को ही उस पर यकीन न था। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो हताश और निराश था, ये सोचते हुए कि एक रोज सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद, और वो अपने हिस्से का जीवन जी पाएगा। तीसरा व्यक्ति मध्यम वर्गीय था और उसे यूं लगता था कि उसे तो खुश रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, या कि जीवन में खुश रहने की आवश्यकता भी है क्या, जब जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। चौथा व्यक्ति एक प्रेमी है, जो किसी ऐसी लड़की के प्रेम में है जिससे उसका विवाह हो पाना संभव ही नहीं, और इसलिए उसने तय किया है कि जीवन में खुशी तो छोड़िए, वो उस लड़की के बगैर जीवित भी नहीं रहना चाहता। पांचवा व्यक्ति उस वर्ग का प्रतिनिधि है जो वर्ग आज सर्वत्र व्याप्त है, जिसके स्वयं के जीवन में तो कोई दुख या परेशानी नहीं है, पर उसके दुख और परेशानी की वजह बस यही है कि उसके इर्द गिर्द सभी लोग भला सुखी कैसे हैं। लोगों की हंसी और खुशी ही उसके लिए दुखद आश्चर्य है। और उन पांचों को ध्यान से सुनने के बाद वयोवृद्ध संत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कितने अचरज की बात है ना बच्चों। परमेश्वर की बनाई इस दुनिया में मनुष्य नाम के प्राणी को छोड़कर अन्य किसी भी प्राणी के पास ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जैसी मनगढ़ंत समस्याएं मनुष्यों ने पाल रखी हैं। कोई जानवर कभी भी किसी अन्य जानवर को शिकार कर भोजन करते हुए देखकर दुखी नहीं होता, पर उसका ध्यान सदैव अपने शिकार पर होता है, जिससे वे अपना और अपने अपनों का पेट भर सकते हैं। कोई अमरूद का पेड़ कभी ये सोचकर दुखी नहीं होता कि काश वो आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता, पर वो लगातार अमरूद का पेड़ होने के नाते मीठे रसीले अमरूद पैदा करते रहता है। कोई नदी किसी दूसरी नदी के अनुसार नहीं तय करती अपनी दिशा और गति। और क्या कभी आपने सुना है किसी चिड़िया को सिर्फ इसलिए रोते हुए कि कोई दूसरी चिड़िया चहचहा रही है? नहीं ना। फिर भला पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिजीवी और विवेकशील मनुष्य क्यों नहीं समझता कि खुशियों के लिए कोई शर्त नहीं हुआ करती कभी। जीवन को और उत्कृष्ट, गुणवत्तापूर्ण, बेहतरीन और खुशनुमा बनाने के लिए हमें प्रकृति की ओर देखना ही पर्याप्त है। कैसे प्रत्येक वृक्ष अपनी जमीन में मौसम विशेष में पैदा किए जा सकने वाले फलों को उत्पन्न करने के अपने कर्तव्य कर्म में ही संतुष्ट रहता है। कैसे आज के दाने पानी को पाकर ही बगैर कल की अनावश्यक चिंता से ग्रस्त हुए ही चहचहाते रहते हैं पंछी। कैसे बहती हैं नदियाँ कल कल, कैसे बादलों के उमड़ते घुमड़ते ही चलने लगती हैं हवाएं सन सन साएं साएं। कैसे जलती तपती धरा को भिगो देती है झमाझम बारिशें और नाचने लगता है मन मयूर। कैसे शीशों पर बैठी रहा करती है बारिशी बूंदे देर तक। कैसे भीगे भीगे गुलों से चुरा लेती है महक तितली। इतना ही नहीं, पर नन्हे मुन्ने बच्चों से ही सीख ले इंसान कि कैसे उनके गालों पर आंसुओं के सूखने से पहले ही खिल जाती है मासूम सी मुस्कुराहट। पर सिर्फ सेल्फी के लिए मुस्कुराने वाला इंसान भला कैसे जान पाएगा ये रहस्य
कि खुश होना दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता, वरना हंसी खुशी में पीएचडी कर सदा मुस्कुराते रहता इंसान। पर हाँ, ये वो कला है जो जीवन की प्रयोगशाला में सीखनी पड़ती है हमें। हमारी खुशियों की चाबी अंततः हमारे ही हाथों में होनी चाहिए, और ये भी कि किस बात पर रोना है, किस बात पर परेशान होंगे हम, कम से कम ये तो हम ही सुनिश्चित करेंगे, है ना। बहुत शुक्रिया।